अंदरूनी कलह से जूझ रहा पाकिस्तान बहुत जल्द शायद टुकड़ों में बंटने वाला है। ये मात्र एक संभावना नहीं बल्कि हकीकत हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के 3 अलग-अलग प्रांतों से विद्रोह और अलगाववाद की आवाजें उठनी तेज हो गई हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति। दरअसल पाकिस्तान लंबे वक्त से कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और अलग-अलग देशों से लिए हुए इसी कर्ज के सहारे पूरा देश चल रहा है। आलम यह है कि दुनिया को आतंकवाद परोसने वाले देश पाकिस्तान के पास खुद के नागरिकों की थाली में भोजन परोसने तक के संसाधन नहीं बचे हैं। ऐसे हालातों में देश के अंदर विद्रोह की आवाजें उठना लाजमी है और ऐसा ही कुछ हमें पड़ोसी देश के अंदर देखने को भी मिल रहा है, जहां एक तरफ बलूचिस्तान है जो लगभग 7 दशकों से पाकिस्तान से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक सिंध प्रांत के लोग हैं जो पाकिस्तानी हुकूमत के उत्पीड़न और अत्याचार से तंग आ चुके हैं। और इसी कड़ी में तीसरा प्रांत है पाकिस्तान का गिलगित बाल्टिस्तान, जो पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का उत्तरी हिस्सा है, जिसका पाकिस्तानी हुकूमत पर सौतेले व्यवहार करने का आरोप है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की। बता दें कि बलूचिस्तान लगभग 7 दशकों से पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। अब पिछले कुछ महीनों से बलूचों की विद्रोही आवाज़ और बुलंद हो गई है। हाल ही में बलूच नेता मीर यार बलूच ने बलूचिस्तान की पाकिस्तान से आज़ादी की आधिकारिक घोषणा कर दी थी, जिसके बाद से बलूच लड़ाकों और बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले पाकिस्तानी सेना पर और तेज हो गए हैं। बलूचिस्तान में बगावत, बलूचियों ने किया था जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक, पाकिस्तानी सेना पर किए सैकड़ों हमले में मारे गए 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक, बलूच नेता कर चुके हैं आज़ादी की घोषणा। अब बात करते हैं पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों की, जहां विद्रोह की आवाज़ लगातार बढ़ रही है, जिनमें से एक है पाकिस्तान का सिंध प्रांत और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान, जो पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का उत्तरी हिस्सा है। बता दें कि सिंध के राष्ट्रवादी समूह और आम लोग पाकिस्तान की सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए आज़ादी की मांग पर अड़ गए हैं। सिंध के राष्ट्रवादियों की जल्द से जल्द रिहाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेताया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर पूरे प्रांत में आंदोलन किया जाएगा। संगठन से जुड़े लोगों ने मानवाधिकार की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी वैश्विक संस्थाओं से भी दखल देने की अपील की है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी बगावत की आवाज बुलंद है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का उत्तरी इलाका है और यहाँ के चरमपंथी संगठनों ने अपने अलग देश के लिए नाम तक तय कर रखा है, बलवारिस्तान यानी ऊंचाइयों का देश। यहाँ के नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पर्यटन केंद्र होने के बावजूद सरकार ने इस इलाके के साथ धोखा किया है। इसी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान में आज़ादी की मांग हो रही है। ऐसे में सौतेले व्यवहार से यहाँ की जनता परेशान हो चुकी है और इस इलाके में खाने पीने तक के सामान की किल्लत रहती है। तो ये थी पाकिस्तान में चल रहे आंतरिक विद्रोह और कलह की पूरी कहानी, जिससे ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने में किसी दूसरे देश की जरूरत ही नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान ही अपने आप को बर्बाद करने में पूर्णतः सक्षम है।